एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 दिया हुआ गिवन हेयर आर सम फिगर्स, मतलब कुछ फिगर दिया हुआ है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये फिगर में से कौन सिंपल कर्व है, क्या इसमें से क्या सिंपल क्लोज कर्व है, कौन पॉलीगन है, कौन कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन कनकेव पॉलीगन है, ये सब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल कर्व होता क्या है। ऐसा फिगर जो अगर हम एक लाइन से एक ऐसा फिगर बनाएं जो एक दूसरे को लाइन काटे नहीं, मिल जाए तो तब तक ठीक है, ये हो गया, या फिर ऐसे बना सकते हैं, ये सब मेरा हो गया सिंपल कर्व। लेकिन अगर कोई ऐसा फिगर है कि ये लाइन एक दूसरे को काटे तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे हम देखते हैं कौन होगा सिंपल कर्व मेरा। आंसर 1। फर्स्ट हम देख सकते हैं एक लाइन दूसरे को नहीं काटा, इसलिए फर्स्ट हुआ मेरा। इसी तरह सेकेंड होगा, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक और कंडीशन है कि एक ही फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फिगर बना दें, दो फिगर बना दें, अलग से बना दें, ऐसा नहीं होगा, एक ही फिगर होना चाहिए। तो इसमें तो हम देख सकते हैं 2 सर्कल है, इसलिए ये नहीं हुआ। नंबर 4, ये सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि ये एक लाइन दूसरे लाइन को यहाँ पे काट रहा है। नंबर 5, ये सिंपल कर्व होगा क्योंकि कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो एक दूसरे को काट रहा है। तो ये हो गया नंबर क्या था, 5 नंबर। ठीक है, नंबर 6 भी सिंपल कर्व हो जाएगा, नंबर 7 भी हो जाएगा, लेकिन नंबर 8 नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे 2 सर्कल है, इसको ये काट रहा है। तो मेरा फर्स्ट का आंसर आया 1, 2, 5 और 6, नंबर बी। अब क्या बोल रहा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व तो हम जानते थे कि ऐसा फिगर जो एक दूसरे को लाइन मतलब काटे नहीं, उसको सिंपल करते हैं। और क्लोज, क्लोज यानी बंद, क्लोज फिगर किसको कहते हैं, अगर कोई पॉइंट ले हम कहीं भी फिगर बनाए फिर मिल के अगर यहीं पे मिल जाए यानी ये बंद हो जाए तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं फिगर। सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। फर्स्ट का ये तो क्लोज है और ये सिंपल भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1 भी होगा, इसमें 2 भी हो जाएगा। पहले बता चुके हैं कि 3 जो है ये सिंपल कर्व है नहीं, तो इसलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। 4 भी सिंपल कर्व नहीं है, जब सिंपल कर्व नहीं है तो क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर 5 होगा, नंबर 6 होगा, नंबर 7 होगा और 8 नहीं होगा क्योंकि दोनों होना चाहिए, सिंपल भी और क्लोज्ड भी। तो ए और बी का आंसर निकल गया। अब हम निकालेंगे आंसर सी का। सी क्या बोल रहा है, पॉलीगन। पॉलीगन ऐसा फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बनता है। जैसे कि अगर हम कोई भी फिगर बनाएं उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट होना चाहिए, सीधा लाइन, इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। या इस तरीका का कोई फिगर बनाए इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी फिगर में कोई कर्व हो, मतलब टेढ़ा जहाँ आप देख लिए लाइन, ठीक है, या सर्कल हो कुछ भी, उसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। तो अब हम देख सकते हैं फर्स्ट मेरा लाइन सेगमेंट से बना है इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो गया। दूसरा भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है तो इसलिए दूसरा भी हो गया। तीसरा ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है क्योंकि सर्कल है, ठीक है, मुड़ा हुआ है लाइन, तो इस पॉलीगन नहीं होगा। ये भी पॉलीगन होगा क्योंकि स्टार को हम सिर्फ लाइन सेगमेंट से ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट खींच के। और क्या हुआ, 5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, सीधा लाइन होना चाहिए। 6 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है। 7 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मुड़ा हुआ है। 8 भी नहीं होगा क्योंकि ये सर्कल है। तो सी का आंसर हुआ 1, 2 और 4। डी, ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन, और ई में है कनकेव पॉलीगन। दोनों हम एक बार में बता देते हैं। जैसे कि हम तो पहले जान गए लाइन सेगमेंट से मिलके कोई भी फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन यानी इसका जितना अंदर का एंगल है, यानी ये जितना भी एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल, सब 180 से कम होना चाहिए। ये कंडीशन है, तब इसको हम कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक, और दूसरा क्या है, कनकेव। ये क्या होना चाहिए कि ऐसा फिगर हो, कोई भी मान लेते हैं ऐसा अगर हम फिगर बना सकें, ठीक है, ऐसे फिगर बन गया, तो इसमें होना ये चाहिए कि कोई भी एंगल अंदर में से एक ठो, ठीक है, वो 180 से अधिक हो। जैसे कि ये एंगल कितना है मेरा, 180 से अधिक है, तो इसको हम कहेंगे कनकेव पॉलीगन। तो अब हम पहले आंसर लिखते हैं टी का। टी का आंसर क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन मतलब हर जो एंगल है वो, मतलब ये अंदर वाला जो एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये फिगर में लें तो पता है हमको, फर्स्ट में निकाल चुके हैं ये पॉलीगन है, लेकिन इसका जो ये एंगल है ये 180 से अधिक है, इसलिए ये मेरा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। लेकिन ये फिगर होगा क्योंकि इसका जितना इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल है सब 180 से कम है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा, ये आंसर होगा 2। इसके बाद और क्या मेरा पॉलीगन था, हम देख सकते हैं 4 नंबर को पॉलीगन बोले, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसमें एक जो एंगल है हम कह सकते हैं ये एंगल यहाँ से ये 180 से अधिक है। ठीक है, उसी तरह इसका आंसर सिर्फ डी का एक होगा। अब हम आंसर लिखेंगे ई का।
कनकेव पॉलीगन, यानी कि उसका जो अंदर का एंगल होगा वो 180 से अधिक होगा, कम से कम एक एंगल फिगर में। तो हम देख सकते हैं ये एक एंगल जो है इसका 180 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। और क्या है, ये स्टार जो था इसका भी एक एंगल 180 से अधिक था, इसलिए इसका आंसर होगा 4। हो गया आंसर। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब इसमें कितना डायगोनल है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसका 4 साइड हो और ये क्लोज फिगर होना चाहिए। और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब इसका जितना इंटीरियर एंगल है ये सब चारों, ये 180 से कम होना चाहिए, तभी इसको हम कह सकते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमको निकालना क्या था, डायगोनल्स निकालना था। इसका तो एक फार्मूला होता है, हम लिखेंगे आंसर 1। इसका फार्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डाइगोनल्स इक्वल टू n होगा n-3/2। ये होता है नंबर्स ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। और n को हम कह सकते हैं n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो इक्वल टू क्या था, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम पहले बना के दिखा दिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड हो। तो साइड कितना है 4, यानी n के जगह पे हम 4 पुट करेंगे। 4 इक्वल टू इस n के जगह पे भी लिखेंगे 4 - 3/2। और 4 यहाँ हुआ, और 4 में से अगर 1 मतलब 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2। 2 से काटेंगे 4 को तो होगा 2। 2 × 1 2। फर्स्ट का आंसर हो गया 2, मतलब फर्स्ट का आंसर कितना निकला, 2 होगा डायगोनल। दूसरा बी क्या बोल रहा है, ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है पहले ये हम जानते हैं। हेक्सागोन यानी जिसका 6 ठो साइड हो, हम ऐसे इसको फिगर बना सकते हैं। ऐसा फिगर जिसका 6 साइड हो, 1 2 3 4 5 6, इसको हम हेक्सागोन कहते हैं। और रेगुलर यानी जितना साइड है, ये सब जितना साइड है सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये होता है रेगुलर हेक्सागोन। तो हमको इसका क्या निकालना, डायगोनल। इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n-3/2। तो जब हेक्सागोन है तो हम यहाँ पता है हमको 6 साइड होता है, तो n के जगह पे क्या पुट करेंगे 6, क्योंकि साइड 6 है। तो इक्वल टू n के जगह पे लिखेंगे 6, यहाँ होगा 6 - 3/2। तो हो गया 6 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा ये 3, नीचे हो गया /2। 2 से काटेंगे, 2 का टेबल में 3 1 में 6 आता है, 3 × 3 9, यानी दूसरा का आंसर होगा 9 डायगोनल होगा। उसी तरह निकालेंगे सी, क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी जिसका 3 साइड हो उसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो हमको इसका भी निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n-3/2। तो इसका कितना साइड है 3, तो n के जगह पे लिखेंगे 3, ये भी होगा यहाँ पे 3 - 3/2। तो यहाँ बचा 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0/2। 0 से किसी भी चीज़ को इंटू करते हैं होता है 0, तो ऊपर हो गया 0, नीचे /2। तो 0 से डिवाइड भी किसी चीज़ को करेंगे 0, यानी इसका आंसर कितना हो, इसका डायगोनल हो गया 0। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का हमको सबका एंगल को सम करना। सबसे पहले तो हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए, तो ये कन्वेक्स कब होता है, जब इसका जितना इंटीरियर ये एंगल है सब 180 से कम हो, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका सब इंटीरियर एंगल 180 से कम है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द ABCD इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ABCD हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेट किए, तो इसको हम नाम लिख सकते हैं ABC और D। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि B और D को हम ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन BD, B और D को हम ज्वाइन करते हैं, BD को हम ज्वाइन कर दिए। और हमको निकालना क्या था, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, यानी इसका जितना एंगल है इसको हमको सबको सम निकालना है।
तो हम अगर ये ट्रायंगल का सभी एंगल का सम निकालें और ये ट्रायंगल का निकालें और दोनों को ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का सम निकल जाएगा, सम एंगल। तो हम लिखेंगे इसको सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या होगा, ये लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल टी सी बी, इसको हम लिख सकते हैं डी सी बी। मतलब इसका सब एंगल को ऐड करेंगे और इसका सभी एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का अगर सभी एंगल को हम ऐड करें तो उसका वैल्यू आता है 180 डिग्री, प्लस ये भी ट्रायंगल था और ये भी ट्रायंगल था, इसको भी ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे अगर 360। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसका आंसर आया 360। और आगे क्वेश्चन में क्या है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होगा तो क्या ये प्रॉपर्टी लगेगा, तो इसका आंसर होगा यस, लिखेंगे यस दिस property is also applied for non-convex quadrilateral। ये प्रॉपर्टी नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लगेगा। तो और भी बड़ा मेक के नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, तो हम एक तो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और हम ट्राई करेंगे क्या ये सही है कि गलत है। देखिए इसको पहले तो हम यहाँ इसको मिटाते हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं, ये मेरा हो गया क्वाड्रिलेटरल, यानी इसका 4 साइड होना चाहिए, 4 साइड है और ये नॉन कन्वेक्स है, क्योंकि नॉन कन्वेक्स इसको हम कह सकते हैं जिसका कम से कम अंदर का यानी इंटीरियर एंगल एक एंगल 180 से अधिक हो। तो ये एंगल जो मेरा है 180 से अधिक है, तो इसको अपना मन से कुछ भी लेट कर सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं W X Y और Z। अब यहाँ लिखेंगे लेट द W X Y Z इज ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेट कर लिए। तो हमको क्या निकालना था, सम निकालना था। तो सेम उसी तरह प्रोसेस से बनेगा, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ज्वाइन करेंगे W और Y को, और यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन W Y को हम ज्वाइन कर दिए। तो जब W Y को ज्वाइन किए तो हम देख सकते हैं 2 ट्रायंगल में हो गया। फर्स्ट ट्रायंगल मेरा हुआ W X Y और दूसरा ट्रायंगल हुआ W Y Z। अगर दोनों का एंगल को ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सब एंगल है वो हमको पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होगा W X Y प्लस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या था, W Y Z, लिखेंगे W Y Z। हम जानते हैं क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल जो ट्रायंगल का होता है वो होता है 180 डिग्री, प्लस इसी तरह दूसरा भी ट्रायंगल तो इसका भी होगा 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 जोड़ेंगे होगा 160 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 4, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट। मतलब ये फिगर को हमको, मतलब ये टेबल को एग्जामिन करना है और इसमें क्या दिया हुआ है टेबल में पहले हम देखते हैं। इसमें ये तो फिगर दिया हुआ है हमको और ये दिया हुआ साइड, जैसे कि ये फिगर था, ये ट्रायंगल है, इसका कितना साइड है, 3 साइड है और इसका जो एंगल हुआ 180 डिग्री। हमको पता है कि
ट्रायंगल का अगर सब एंगल को हम ऐड करें इंटीरियर एंगल को तो होता है 180 डिग्री। उसी तरह हम देख सकते हैं इसका कितना साइड है, 1 2 3 4 साइड हुआ। और जब ये 4 साइड है इसको हम ये डायगोनल खींचे तो ये कितना हो गया, ये 2 ट्रायंगल हो गया। तो 2 ट्रायंगल हुआ, तुमको पता है जब 1 ट्रायंगल था तो 180 था, इसमें 2 ट्रायंगल हुआ 2 × 180 हुआ। और इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है कि एंगल निकालने का, n-2 × 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड जैसे इसमें 1 2 3 4 कितना साइड है, इसमें 4 साइड है तो हम लिखे 4 - 2 × 180 डिग्री। ये चीज़ टेबल में दिया हुआ। इसी तरह इस नंबर कितना है 1 2 3 4 5 साइड है, तो यहाँ n के जगह पे क्या होगा 5 - 2 × 180 डिग्री। इसी फॉर्मूला से सब बनेगा। इसमें 6 साइड है तो 6 लिखें। अब हमको पूछ क्या रहा है, और व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। अगर मेरा कोई कन्वेक्स पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड 7 हो, 8 हो, 10 हो और n हो, तो हम इसका सम एंगल निकालेंगे तो क्या होगा। तो हम लिखेंगे आंसर पहले 1 का, ठीक है। हमको पता है इसका एंगल मतलब साइड कितना है, 7 साइड है, तो लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू, हम बता चुके हैं बोलते हैं नंबर ऑफ साइड, तो इसमें 7 है तो n इक्वल टू क्या हो गया 7। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू n - 2 × 180 डिग्री। तो n का वैल्यू कितना था 7, तो n के यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 - 2 × 180 डिग्री। 7 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पे बचा 5 × 180 डिग्री। 5 से अगर इसको इंटू करेंगे तो 5 से इसको और 0 को इंटू करेंगे तो आएगा 0, और 5 से 8 को, 8 5 जब 40 का 0, हाथ में बचा 4, 5 1 जब 5 और 4 9। तो ये मेरा आया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। ए का इसी तरह हमको निकालना है, और भी बी सी डी तो सब निकालते हैं। हम लिखेंगे बी। बी में मेरा क्या होगा, इस बार देख सकते हैं हम साइड कितना है 8 दिया हुआ, तो लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 8। n का वैल्यू मेरा 8 निकल गया। फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे क्या, एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू, फॉर्मूला था n - 2 × 180 डिग्री। तो n - 2 × 180 डिग्री, तो ठीक है n का वैल्यू कितना है 8 है, तो लिखेंगे इक्वल टू n के जगह पे लिखेंगे 8 - 2 × 180 डिग्री। तो 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा ये 6, ठीक है। 6 × 180 डिग्री, दोनों को इंटू करके हम लिखते हैं। 6 और 0 इंटू होगा तो होगा 0। 8 6 जा कितना होता है 48 का 8, हाथ में बचा 4, 6 1 जा 6 और 4 10। इतना डिग्री आया बी का आंसर। उसी तरह निकालेंगे आंसर सी का। सी क्या था, लिखेंगे क्या, व्हेन n इक्वल टू, इस पर साइड कितना है 10 है तो n इक्वल टू 10। सेम फॉर्मूला, एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू, फॉर्मूला था n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू n का वैल्यू कितना था इसमें 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 - 2 × 180 डिग्री। तो 10 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 8 × 180 डिग्री। 8 × 0 0, 8 × 8 8 8 जो होता है 64 का 4, हाथ में बचा 6, 8 1 जा 6 और 8 8 1 मतलब 8 1 जा 8 होगा, और हाथ में क्या था 6, ये हो गया 14, ठीक है। इसी तरह अब निकालना है हमको डी। तो डी इक्वल टू क्या हुआ, डी हम जानते हैं दिया हुआ है व्हेन n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू मेरा है n, यानी कि इसमें साइड जो है n दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को हम लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू, फॉर्मूला होता था n - 2 × 180 डिग्री। तो जैसे इसमें देख सकते हैं 8 साइड है तो यहाँ पे 8 लिखें, 10 था तो 10 लिखें, 7 था 7 लिखें, लेकिन इसमें क्या है n साइड है तो n के जगह पे फिर n ही होगा, तो n - 2 × 180 डिग्री आंसर।